पूरा प्राइस को या ट्रेड को डिपेंड नहीं कर सकते। एक बेसिक एग्जांपल है जो एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए यूजफुल है। इसके साथ में हम बहुत सारे वेरिएंट जोड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें एक व्यू मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि ये डेटा अब आपको समझ में आ गया। जैसे बाइनेंस है तो बहुत सारे एक्सचेंज है, मैं एक और एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट एक्सचेंज हो। कॉइनबेस, आई मीन यूएसडीटी, सॉरी बीटीसी यूएसडीटी, कॉइनबेस पे नहीं, आई मीन तो फिर आप किस पे देखोगे, बाईबिट पे देख लो। ठीक है, जैसे बाईबिट में भी डेटा क्या शो कर रहे हैं, बाय साइड में शो कर रहा है। ठीक है, ये फंडिंग रेट में आपको शो नहीं करेगा, फंडिंग रेट्स आर न्यूट्रल डेली बेस पे। ठीक है, जैसे ये अब ये बेस, ये भी वही सेम रिपीटेड डेटा है, इसमें और रिफाइन है बस, और कुछ भी नहीं। ये और जो है लॉन्ग ओपन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिसमें एक सिंपल है, आप इसमें परपेचुअल लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे बीटीसी यूएसडीटी का जो आपको शो कर रहा है। ठीक है, 30 डेज का, जिसमें ईथ वगैरह आप सबके पोजीशन देख सकते हो। जैसे इथेरियम में देखो, इथेरियम में आप देख रहे होंगे पास्ट टाइम से कि प्राइस क्यों ग्रो नहीं कर रहा है इथेरियम का। ठीक है, इथेरियम का प्राइस ट्रक क्यों, बिटकॉइन ग्रो कर रहा है बट बिटकॉइन अभी भी ग्रो करेगा। रीजन, उसके सामने इतने इंस्टीट्यूट उसके सपोर्ट में जो उसका प्राइस को राइज कर रहे हैं, बट इथेरियम नहीं ग्रो कर रहा। इथेरियम के अगेंस्ट में उसके इतने इंस्टीट्यूट उसको शॉर्ट पोजिशन लेके बैठे। तो ये इंस्टीट्यूट्स वाले है, ये जब अपनी पोजिशन क्लोज करेंगे, हटाएंगे, तब इथेरियम के प्राइस भागेगा। ठीक है, तो ये सब जो है आप देखोगे तो छोटे इंस्टीट्यूट्स अभी बाय की साइड में, आई मीन मेरे को लगता है स्लो 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 ये पोजीशन काटेंगे और फिर ग्रो करेगा, या न्यूट्रल है अभी इसमें, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है। अब सोल का यहाँ पे आप देखोगे तो सोल का प्राइस आपने देखा यहाँ पे क्या प्राइस। ठीक है, ये सोल का जो है प्राइस राइज कर रहा है, और आप इसमें जाके अगर देखोगे तो इतने इंस्टीट्यूट सब बाय की साइड में। ये छोटे, ये नहीं, एक नॉर्मल ट्रेडर 922 मिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, दे आर द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, सो ये पॉइंट हमको नोटिस रखने हैं, ऐसे टाइप्स के पॉइंट्स। ठीक है, अब जिसमें यहाँ पे आप और भी पॉइंट्स, डॉज कॉइन हो गया जो राइज कर रहा है बट अभी थोड़ा सा डाउन साइड में आया था। ठीक है, बट डॉज कॉइन में भी देख सकते हैं पोजीशंस बनी हुई है, तो ये इसके प्राइस को राइज करेगा। ठीक है, तो ये इस पे ही डिपेंडेंसी रहना गलत है। आपको और भी फैक्टर्स देखने हैं, वो हम आगे ट्रेडिंग में जानेंगे, क्योंकि इतना ही शॉर्ट होता है तो सभी इसको देख लेते, बट एक इन्फॉर्मेशन की तरह पब्लिक इसको उल्टा देखती है, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं 10 में से 1 पॉइंट है, 10 में से 10 पॉइंट ये नहीं देगा पर 10 में से 1 पॉइंट जरूर देगा। ठीक है, उसके बेस पे हमारा इंप्रूवमेशन होगा। और लिक्विडेशन हीट मैप नॉट ज्यादा हिली इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेलो सर। यस सर, उसमें हमको कैसे मालूम चलेगा कि ये बाय साइड में है और सेल साइड में है? मतलब जैसे उसमें कैंडल में वो आप दिखा रहे थे, अभी रेड है, ब्लू है, इसमें येलो भी है इसमें। इसमें हाँ, नहीं, कलर से आपको कोई मैटर नहीं करना है, कलर का आपको कोई कनेक्ट, कलर तो ये इस पे दे रखा है कि लीवरेज कितना है, 5x लीवरेज ठीक है। वालों का लिक्विडेशन हाँ, है, 50x 100x तो वालों फिर का। हमको कैसे सर मालूम चलेगा कि हाँ ये तो ये बता बाय रहा हूँ साइड ना, में? मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा ये बाय साइड डायरेक्शन में है इनके लिक्विडेशन, इसका मतलब है कि मार्केट बाय में जाएगा। ये अभी क्लियर तो शो हो रहा है, देखो अब नॉर्मल इसको देखो तो यहाँ पे ज्यादा नहीं दिख रहे इस डायरेक्शन में बड़े बड़े लिक्विडेशन। मैं जिस साइड में बड़े जिस मतलब एक बेसिक ये समझो कि ये कोई इंसान है, ये जो है हाँ, ये इंसान है, मतलब इस डायरेक्शन में इतने इंसान खड़े हैं और इस डायरेक्शन में इतने कम इंसान खड़े हैं, तो ये इनको आराम से मतलब खत्म कर देंगे। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बहुत बेसिक लैंग्वेज में। हाँ। ठीक है, तो मतलब इनका पलड़ा भारी है। तो अभी ये पोजीशन में ये सेल जाएगा? नहीं, सेल क्यों जाएगा, ये बाय की तो और ही इंडिकेट कर रहा है ना, हमें सेल की साइड कहाँ हाँ, हाँ। इंडिकेट कर रहा है, ये बाय की तरफ में इंडिकेट कर रहा है। सर, ठीक है, आपका मतलब ये है कि जो रेड रेड लाइन जो शो कर रहा है वहां पर बायर्स है, कलर पे मतलब मत जाओ, एग्जीक्यूशन। आई मीन कलर पे मत जाओ। नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में सर, ये जो नहीं, आपने जिस साइड में वॉल्यूम्स, ज्यादा है। जिस साइड में ज्यादा स्पाइक्स है उस डायरेक्शन में मार्केट, ये बेसिकली लिक्विडेशंस पॉइंट्स है इंस्टीट्यूट्स के। ठीक है, ओके।
तो ये जो लिक्विडेशन पॉइंट्स है इंस्टीट्यूट के, तो ये बेसिकली बस आपको ये शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में इंस्टीट्यूट की ज़्यादा पोजीशन बन रखी है। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल वे में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कह सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, और कोई डेट, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था, लिक्विडेशन हीट मैप। तो हीट मैप का इतना मैं कहूँ तो बहुत कम रोल है या ना दे, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है और ज़्यादा आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 24 आवर्स से जैसे हम 1 मंथ में आ जाते हैं, मतलब ये शो करेगा कि एक किस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन यहाँ पे लीवरेज लिक्विडेशन से। ठीक है, तो 1,03,000 पे है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे थे 90,800 के आसपास में। तो ये सिंपल पॉइंट्स जो ये कलर से पता आप लगा पाओगे, ये जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे येलोइश टाइप में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन है। अप साइड में है तो नीचे यहाँ पे लॉन्ग वालों के हुए, डाउन साइड में तो शॉर्ट वालों के हुए। ठीक है, तो ये है इसके बेसिक एग्जाम। इसमें इतना क्योंकि हीट मैप का वैसे इतना क्लैरिफिकेशंस नहीं रहते और ना ही इसमें अपडेट्स होते इतने जल्दी। ठीक है, तो लिक्विडेशन मैप में ही अपडेट्स जल्दी होते हैं, तो उसका आप ज़्यादा ध्यान रखना। ठीक है, ओके, नाउ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज। मार्केट में लॉन्ग एंड शॉर्ट के जो यहाँ पे ये रेशियोज है, सेंटिमेंट्स है, जो हमको शो करते हैं कि क्या कितना जो है यहाँ पे पब्लिक लॉन्ग के साइड में कितने बुलिश है कितने बेयरिश है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे इनके लिए एक तरीके से कहूँ तो मैं ट्रेडर्स के लिए मोस्टली एक हेल्पफुल चीज़ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें टाइमिंग्स दे रखे 1 आवर, 4 आवर, 12 आवर, 24 आवर्स। तो सबसे पहले तो ये बेसिक आपको बताएगा कि क्या कितना वॉल्यूम रहा है मार्केट का पिछले सम आवर्स के अंदर। जैसे कि ये जो यहाँ पे कुछ BTC USDT के लॉन्ग एंड शॉर्ट्स बता रहा है अकाउंट। इसमें बेसिकली आपको जो देखने के लायक चीज़ें ये सब कोई देखने के लायक चीज़ें नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैंने खुद के सही बताऊँ तो मैंने खुद ने इनके ऊपर रिसर्च नहीं की और ना मेरे को इतना वैल्यूबल लगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये एक बेसिक पर्पस के लिए वेबसाइट में यूज़ करता हूँ, लिक्विडेशन एंड फंडिंग रेट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट्स वाले में ये है कि आपको जो है क्या डेटास चल रहे हैं मार्केट के, बुलिश एंड बेयरिश के डेटास वो यहाँ पे शो हो जाते हैं कि मार्केट में मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे हैं, बुलिश साइड में है, वेरी बुलिश, वेरी बेयरिश। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे सेंटिमेंट्स जो आप इसका अपना जो है व्यू दे सकते हो। ये 24 आवर्स का है, ओ सॉरी ये बेसिक है, नॉट 24 आवर्स, ये जो है ओवरऑल एक क्या व्यू चल रहा है मार्केट का उस बेस पे बनाया गया है ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये कुछ रेशियोज है, ये इंपॉर्टेंट रेशियोज है कि मार्केट में जो है कितना परसेंट पब्लिक लॉन्ग साइड में है और कितने परसेंट शॉर्ट साइड में। ठीक है, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट्स ये हर सेकंड चेंज होंगे। ठीक है, तो इस पर डिपेंडेंसी आपको रखनी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 52% यहाँ पे ये देखो चेंज हुए 47 पॉइंट, ये क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो हर सेकंड में चेंजेस होते जा रहे हैं, हर सेकंड में बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे यहाँ पे ये। ठीक है, ये बाइनेंस के हो गए, BTC के, हर एक्सचेंज के हो गए। ठीक है, ये बिलो कॉइन्स, हर एक कॉइन का भी आप देख सकते हो उसके इनसाइड में जाके यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो। ये 24 आवर्स के देख सकते हो क्या डेटा चल रहे, 50-50 बता रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये हर एक्सचेंज वाइज में है। ठीक है, एक एक सेपरेशन से इन सबका। ETFs IBIT के हैं, जैसे कि ETFs लॉन्च हो गए, आप सबको पता होगा बिटकॉइन के ETFs वगैरह। तो इन सब के बेसिकली ETFs रनिंग में है बिटकॉइन के। ठीक है, तो इन सब के इनसाइड में जाके आप इनकी जो है न्यूज़ इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हो। बेसिकली ये न्यूज़ इन्फॉर्मेशन से क्या हाई लगे, कितने वीक में क्या मोमेंटम्स रहा मार्केट का, ये सब बेसिकली आउटफुट इन्फो जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। डेटास आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैं कुछ डेटा शो करता हूँ आपको। डेटा में ये क्रिप्टो फियर एंड ग्रेड इंडेक्स। ठीक है, ये जो है आपको बेसिकली मार्केट में शो ये करता है कि
आज के दिन का जो है यहाँ पे पब्लिक का ग्रेडी ज़्यादा है। ये जैसे इसमें वीकली पे है, ऑल पे है, ईयरली मंथली है, ठीक है। तो जैसे कुछ वेबसाइट्स है जो आपको आप लिखोगे डेली फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स, तो वो आपको शो करेगी कि आज के दिन का जो है मतलब पब्लिक का क्या फेयर एंड ग्रेड इंडेक्स चल रहा है। तो ये भी एक इंडिकेटर, हेल्पफुल इंडिकेटर है, क्योंकि आई मीन एक तरीके से इसको देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल इंडिकेटर है। क्यों? जब पब्लिक बहुत ज्यादा फियर के अंदर होगी तभी तो एक बाय करने का मौका है, और जब एक्सट्रीम ग्रीड या ग्रीड के अंदर होगी दैट मीन कि वहां पे बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व है उस जगह पे। और जहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फियर के अंदर होता है एक्सट्रीम फियर, तो वो एक बॉटम होता है, और एक्सट्रीम ग्रीड चलती है तब वो टॉप्स के आसपास में होता है मार्केट, ठीक है। तो वो एक्सट्रीम ग्रिड कब तक चलेगी उसका आइडिया लगा पाना थोड़ा सा चार्ट के अकॉर्डिंग रहता है। ये पॉइंट नहीं बताता कि जैसे आज ही एक्सट्रीम ग्रिड पे आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही टॉप लग जाएगा। हो सकता है एक्सट्रीम ग्रिड के आसपास में ही रहे सम डेज, फिर प्राइस भी कंटिन्यू राइज करे और एक्सट्रीम ग्रिड करे, फिर वो फॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये मतलब एक इंडिकेशन है कि सावधान हो जाओ, हम उस डायरेक्शन की तरफ में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्सट्रीम फियर मतलब कि अलर्ट हो जाओ, ये एक अलर्ट मोड इंडिकेटर्स आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन थी, इस वेबसाइट में पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा चेंजेस हो गया है। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है, फिर मैं बिटकॉइन डोमेन, हाँ ये रहा। आपको कभी भी देखना हो ना कि बिटकॉइन का क्या रिटर्न पॉलिसी है, कितना मंथ में कितना रिटर्न है, कभी कोई डेटा आपको बनाने हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ शो हो जाएगा। बिटकॉइन इथेरियम, जैसे बिटकॉइन है